नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि शादी की जब हम तैयारियों की बात करते हैं और रिश्तेदारों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रिश्तेदार का मतलब हमारे कजिन ब्रदर सिस्टर ही नहीं होते, बल्कि हमारी मौसिया, दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार, स्टाफ के लोग और बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब हम शादी की तैयारी करते हैं तो हमें रिश्तेदारों को नहीं भूलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कई रिश्तेदारों को बाद में याद करते कि अरे हम उसे बुलाना तो भूल गए। तो सबसे पहले तो हमें एक लिस्ट बनाना चालू करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम लिखना चालू करें, हमारे सारे रिश्तेदारों को, पक्षों को बांट लें। जैसे दूल्हे के पिताजी के पक्ष, माताजी के पक्ष, फिर मामा, फिर मौसी, फिर दादा दादी, नाना नानी, सभी को नेम बाय नेम लिखते चलें, जिससे कि कोई भी ना छूटे। जब आप एक के बाद एक लिखते जाते हैं तो सारे लोग आपको याद आते जाते हैं कि हमें किसी किसे बुलाना है। फिर इसके बाद एक दूसरी कैटेगरी आप बना सकते हैं अपने पास पड़ोसियों के लिए, जिनके घर आप कभी रहते थे या आप किराए के मकान में रहे हो या दूर जाके रहते थे, जिनको आप अपनी शादियों में बुलाना चाहते हैं, तो आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। फिर इसके बाद में आप अपने स्टाफ के, कलीग के, स्कूल कॉलेज के दोस्त, जब कैटेगरी वाइज बांट के आप बच्चों की लिस्ट बनाते हैं, मेहमानों की लिस्ट बनाते हैं, तो वो लिस्ट पूरी होती है और लोग रहते नहीं है। और साथ ही शेयर करते रहिए। जब भी कोई सी भी बात होती है अपनी फैमिली में, किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना तो होना ही नहीं चाहिए, सभी को बुलाना है। तो जिसे आपको बुलाना है उन सभी की आप लिस्ट बनाते चलिए, सभी से सलाह परामर्श लेके चलिए और एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए, कॉपी में पूरा लिस्ट बना के चलिए और उन्हीं लोगों को आप निमंत्रण दीजिए। क्योंकि कोई भूलना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि शादी एक ही बार होती है, तो सभी लोग आना चाहिए हमारे सामर्थ्य के हिसाब से। और हम जिनको लोगों को बुलाना चाहते हैं उन सभी की एक लिस्ट बनाइए और उसी के आधार पे आप आगे की तैयारी कीजिए। क्योंकि आज के समय सारी कैटरिंग वगैरह की चीज़ें हो गई, कितने मेहमान आएंगे, कौन कौन आएगा, इस सब के आधार पे ही आगे के खर्चे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले मेहमान की लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। हमारे इधर कई प्रथाएं होती हैं, जब हम महिलाओं को, घर की बहन बेटियों को कपड़े देते हैं तो उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। मैं कहना ये चाहती हूँ कि हर चीज़ की लिस्ट बनाइए, एक कॉपी बनाइए जिसमें आप सारी चीज़ें लिखते चले। हम बाद में लिख लेंगे, बाद में कर लेंगे, हमें सब याद रहता है, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की आपको लिस्ट बनाना चाहिए, सारे रिश्तेदारों के नाम, नंबर, सभी चीज़ें लिखना चाहिए। फिर टिक भी लगाना चाहिए कि इसमें से हमने किस किस को बुला लिया है। और जिनको जाना है वो खुद जाना चाहिए, जिन्हें बुलाने के लिए उन्हें खुद बुलाने चाहिए। जिनके आप रिश्तेदारों को भेज सकते हैं कार्ड लेके, आप उनको उस कार्डों के जरिए भेजिए। और जिनको फ़ोन लगा सकते हैं उनको फ़ोन लगाइए और कम से कम 15 दिन पहले तो लोगों को आप इन्फॉर्म करिए। क्योंकि आज के समय में शादियों में जब दूर दूर से लोग आते हैं तो ट्रेन का रिजर्वेशन होना भी जरूरी है। शादी की तारीख के बारे में उनको पहले ही इन्फॉर्म करिए। सभी रिश्तेदारों को बुलाइए। कोशिश करिए कि छोटा बड़ा, अमीर गरीब, चाहे जो भी हो, आपके यहाँ पर सभी लोग बराबरी से बैठे, बराबरी से देखे जाए। किसी का ज़्यादा आदर, किसी का कम सम्मान ये ना होने पाए। किसी की पैसे हैसियत देख के उसका सम्मान ना करें, बल्कि सभी आपके लिए बराबर हो, सभी को उचित सम्मान दीजिए। क्योंकि रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ आपके सुख दुख में शामिल होने के लिए आते हैं। उन्होंने आपने कितना खर्च किया, आपने कितने का लेन देन किया, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि वो तो सिर्फ आपके सुख और दुख में साथ देने के लिए आते हैं। तो आपकी शादी अपने रिश्तेदारों के बिना अधूरी है। तो जिन रिश्तेदारों को आपने आज तक नहीं बुलाया, जो आपसे बहुत दूर है, उन्हीं सभी लोगों को कॉल करिए, खुद पर्सनली मिलने जाइए, दुश्मनी मिटाइए, लोगों को बुलाइए और अपनी शादी में इन्वाइट कीजिए और प्रेम से रहिए। सभी लोग अच्छे से शादी का फंक्शन एंजॉय कीजिए, जितने अपने रिश्तेदार होते हैं वो। और जब वो खुश होते हैं तभी शादी सही मायनों में पूरी होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।